कुछ ही दिनों में। और ऐसे में उपचुनाव के लिए जो सियासी तपिश है वो लगातार बढ़ती जा रही है। समाजवादी पार्टी ने जहां मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। सपा की स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सपा चीफ और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समेत समाजवादी पार्टी के 40 नेताओं के नाम शुमार हैं। इस लिस्ट में पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान का नाम शामिल है। तो दूसरी तरफ बीजेपी ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। बीजेपी ने अपने महारथियों को मैदान में उतार दिया है। इसमें जल संसाधन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह हैं। तो अखिलेश यादव सपा के 40 स्टार प्रचारकों में शामिल है। उनका नाम प्रोफेसर राम गोपाल यादव, जो कि मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए प्रचार करेंगे। मैनपुरी से सांसद है डिंपल यादव और साथ ही साथ शिवपाल यादव भी प्रचार करने के लिए पहुंचेंगे। अवधेश प्रसाद, जो कि वहां से सांसद हैं। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, लालजी वर्मा सांसद, प्रिया सरोज जौनपुर मछली शहर से, पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव को भी लगा दिया गया है सपा के इन 40 स्टार प्रचारकों में। किरणमय नंदा, जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है सपा के, और राम गोपाल यादव समेत मोहम्मद आजम खान का नाम भी इसमें शामिल है। डिंपल यादव जैसे तमाम जो सरीखे नेता हैं, जो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के पक्ष में पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि जोश भरने का काम करेंगे। ये 40 महारथी हैं जो समाजवादी पार्टी का रथ संभालेंगे, क्योंकि इससे पहले जब वहां पर अवधेश प्रसाद को जिस तरीके से बड़ी जीत मिली थी और ऐसे में एक बड़ी चुनौती भी है, लेकिन समाजवादी पार्टी इसको लेकर बहुत आश्वस्त नजर आ रही है। सपा की ये जो 40 महारथी है, अब देखने वाली बात ये होगी कि ये नैया पार करा पाते हैं समाजवादी पार्टी की मिल्कीपुर में इस बार। वहीं अगर बीजेपी की बात कर ले तो बीजेपी के भी महारथियों को जान लीजिए कौन कौन होगा चुनावी वैतरणी को पार लगाने की कोशिश में। मयंकेश्वर शरण सिंह, जो राज्य मंत्री हैं, ये बीजेपी के महारथी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सबसे नाम ऊपर है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, दयाशंकर सिंह और जेपीएस राठौर वहां पर शामिल रहेंगे बीजेपी के महारथी के रूप में। और जिस तरीके से दोनों दल सियासी मतदाताओं को साधने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देख लीजिए, तमाम वो दौरे कर रहे हैं, उपचुनाव वहां पर होना है और ऐसे में दोनों तरफ से कवायदे बहुत तेज हो गई है। और प्रोफेसर रविकांत जी इस वक्त इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ वहां से हमारे सहयोगी रुपेश भी जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे रुपेश का। रुपेश, ये बताइए कि क्या माहौल है इस वक्त मिल्कीपुर का, क्योंकि दोनों तरफ से ताकत बराबर झोंकी गई है और मतदाताओं का मूड कैसा है, कौन कौन से चुनावी मुद्दे इस वक्त जो चल रहे हैं, ग्राउंड पर आप चूंकि मौजूद हैं तो लोगों का मिजाज क्या है उपचुनावों को लेकर? देखिए, बता दें स्वदेश जी कि मिजाज बहुत ही यहाँ पर अजब गजब किस्म का है, क्योंकि जहाँ अगर बात की जाए तो दोनों पार्टियां इस समय नाक की लड़ाई भी चल रही हैं। अगर देखा जाए तो सपा जो है कि जो है अगर 40 स्टार प्रचारकों की उन्होंने लिस्ट जारी कर दिया, उसके बाद जो खुद यहाँ पर जो सांसद अवधेश प्रसाद है अपने क्षेत्र में निकल करके कन्वेंसिंग कर रहे हैं। उनका बेटा जो अजीत प्रसाद है लोगों से मिल रहा है, जुल रहा है, लोगों से बातें कर रहा है और लोगों को जो जिस तरह बात की जाए तो आने वाले जिस तरह चुनाव जो होना है उसमें वादे भी कर रहा है कि जीतने के बाद हम जो क्षेत्र में समस्या दूर करेंगे तो आपकी समस्या का हल करेंगे। अगर बात की जाए तो बीजेपी भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। बीजेपी के 6 मंत्री जो है यहाँ पर डेरा बैठे हुए हैं, अपना समय समय पर लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। क्योंकि बात की जाए तो लोकसभा के बाद ये हॉट सीट मानी गई है और जिस तरह देखा जाए तो ये नाक की लड़ाई दोनों पार्टियों में है। मुख्य पार्टी का देखी जाए तो समाज पार्टी की और बीजेपी को देखा जाए तो दोनों, अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव भी इसमें लगे हुए हैं और खुद जो है इसकी माटी जो है सीएम योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। आपके पीछे तमाम लोग हैं जो शायद जानने के लिए उत्सुक होंगे कि आखिरकार चल क्या रहा है वहां पर चुनाव में। जरा उनसे भी उनका मिजाज टटोलने की कोशिश कीजिए, मूड टटोलने की कोशिश कीजिए कि आखिरकार वो क्या चाह रहे हैं, वो किसको चाहते हैं मिल्कीपुर में जिताना। जी रुपेश, कैसा माहौल है? आप लोग मेरे साथ मौजूद हैं, कैसा माहौल चल रहा है मिल्कीपुर? आप बताइए कैसा माहौल चल रहा है? बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है। सपा तगड़ी लड़ाई में लाखों वोटों से जीतेगी, अजीत प्रसाद जीतेंगे। ऐसा क्यों? लड़ाई में कोई है ही नहीं। अच्छा, भाजपा कहाँ लड़ाई? भाजपा को जो प्रत्याशी नहीं मिला, ये आखिरी में इनको कौन जानता है इनको है? इनको ये लड़ाई में कहाँ है? अच्छा हाँ। लेकिन बात की जाए 6 मंत्री को उतार अरे वो पूरा भाई बाबा लाए तो बाबू कितना आई है। हाँ, इसमें लड़ाई अवधेश प्रसाद जैसे यहाँ की जनता जिताई संसद बनाई, अजीत प्रसाद वैसे विधायक बनेंगे। अच्छा, आप बताइए कैसी लड़ाई है? यहाँ अजीत भैया के सिवा कोई चुनाव नहीं लड़ पाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा यही है कि सांसद जी यहाँ से
6-7 बार विधायक रह चुके हैं और माननीय स्वर्गीय मित्र सिंह बाबू की धरती है। और यहाँ योगी जी आए या कोई भी मंत्री आए भाजपा का, यहाँ अजीत भैया से सिवा कोई चुनाव जीत नहीं पाएगा। 50,000 लाख खान वोट से हमेशा जीतते हैं, आज भी जीतेंगे और हमेशा जीतेंगे यहाँ से। वाह, आप बताइए, बड़ा लोग कह रहे हैं कि अजीत प्रसाद, आप क्या कहेंगे? युवा हैं, बताइए क्या कहेंगे आप? हम लोकल क्षेत्र के हैं, कुचेरा मेरा घर है। हम बात करें चुनाव का, तो चुनाव एक तरफा है, साइकिल के अलावा कोई नहीं जीतेगा। बीजेपी को प्रत्याशी नहीं मिली, बीजेपी बाहरी को सहारा दिया, उनको लोकल का कोई प्रत्याशी मिला ही नहीं। अगर लोकल का प्रत्याशी मिला होता तो आज बीजेपी का ये हालत न होता। ठीक है, ये देखिए ग्राउंड से जुड़े जो लोग हैं वो उनका नजरिया और सोचने, क्योंकि ये ग्राउंड के लोग हैं। और अगर बात की जाए इसी विधानसभा की, तो यहाँ पर पासी कैंडिडेट जो है अवधेश पासी, उनके सामने चंद्रभान को उतारा गया है, पासवान को उतारा। पासी बनाम पासी की लड़ाई, लेकिन बड़ी बात यह है कि ये सर्वाधिक ब्राह्मण मतदाता वाला क्षेत्र भी है। रविकांत जी भी हमारे साथ लगातार मौजूद है। रविकांत जी, इस लड़ाई को किस तरीके से देख रहे हैं? कैसा मुकाबला नजर आ रहा है? ब्राह्मण वोटर ट्रम्प कार्ड है, लेकिन पासी बनाम पासी की लड़ाई है। किसका पलड़ा आप ज्यादा भारी देख रहे हैं इस बार? क्योंकि मित्र सेन की भी यहाँ पर बात कर ली गई। देखिए स्वाति जी, अखिलेश यादव की रणनीति बहुत काम कर रही है। देखिए, एक तो उनका पीडीए का अपना फॉर्मूला है, दूसरा ये है कि बहुत परंपरागत सीट है ये अवधेश प्रसाद जी, और उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, तो जमीन उनकी बनी बनाई है। और बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो बाहरी हैं और उन्हें बहुत कम वक्त लगा है। भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्रियों को वहां पे लगा करके और जमीन पर मेहनत कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बहुत जल्दी इसको जीत लेना मुझे लगता है कि थोड़ा मुश्किल है। हालांकि अब वो कोशिश तो बराबर कर रहे हैं, लेकिन चूंकि समाजवादी पार्टी के जो अवधेश प्रसाद जी हैं उनका प्रभाव है, अखिलेश यादव की पीढ़ी है, बीएसपी मौजूद नहीं, तो जो बीएसपी का वोटर है वो भी कहीं ना कहीं साथ में है अखिलेश यादव के। उसकी वजह ये है कि उनकी जो लड़ाई है वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और अमित शाह जी ने जो बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया, इसको लेकर के भी गुस्सा है पूरे उत्तर प्रदेश में, चूंकि ये कांशीराम जी की राजनीति का गढ़ रहा है, बीएसपी के बहुजन राजनीति का गढ़ रहा है, और ऐसे में बाबा साहब अम्बेडकर पर अपमान करना वो महंगा पड़ सकता है मिल्कीपुर में, जो मुझे लगता है। ने पासवान कैंडिडेट उतारा है, सभी जानते हैं। क्या ये अब लोगों में, देखिए ये भी अब कौतूहल का विषय है, क्या पासी वोट बैंक जो है वहां पर बिखरेगा? आपको लगता है कि कुछ ऐसा होने जा रहा है इस बार? क्योंकि आपने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का भी यहाँ पर जिक्र किया, कुछ नुकसान होता दिख रहा है क्या बीजेपी को इसका? नहीं, मुझे लगता है कि पासी वोट बिखरेगा नहीं। हाँ, बीजेपी के पास जितना है वो रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चूंकि अवधेश प्रसाद जी लंबे समय से 5-6 बार से वहां विधायक रहे, अभी सांसद हैं, तो वो एक अब उनका प्रभाव है, और उस वजह से मुझे लगता है कि चंद्रशेखर के भी कैंडिडेट पासी है, तो पासी समाज बिखरेगा नहीं, बल्कि जो जीत रहा होगा उसके साथ जाएगा। और उसमें मुझे लगता है कि बढ़ा तभी अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी को है, तो इसलिए मुझे लगता है कि बिखराव बहुत कम होगा और एक मुश्त पासी समाज का वोट समाजवादी पार्टी की तरफ जाते हुए दिख रहा है। बहुत धन्यवाद प्रोफेसर रविकांत जी जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए। और रुपेश, आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए वहां से। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष